मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। जय जिनेन्द्र। मंगलम में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक प्रवचन भाई श्री नलिन भाई जी से। उसके बाद में आपके सामने प्रस्तुत होगा एक भजन डॉक्टर मोनिका शाह जी से, और उसके बाद में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे न्यूयॉर्क की युवा पीढ़ी द्वारा प्रस्तुत एक भांगड़ा डांस। मंगलम में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भाई श्री नलिन भाई जी से 5 अनुव्रत के बारे में बताए गए प्रवचन में आज दूसरा अनुव्रत वो बताएंगे सत्यानुव्रत के बारे में। मुझे आशा है और विश्वास है कि इस प्रवचन के बाद सभी लोग सत्य बोलना ज़रूर शुरू करेंगे। जय जिनेन्द्र। जीवन को सम्यक चारित्रमय बनाने के लिए आवश्यक श्रावक के 5 अनुव्रत और दूसरा अनुव्रत सत्य का स्वरूप। सम्यक चारित्र का स्वरूप पापों के आने के द्वार स्वरूप हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन सेवन और परिग्रह से विरक्त होना सम्यक ज्ञानी पुरुषों का चारित्र है। अर्थात 5 पापों के परित्याग को सम्यक चारित्र कहते हैं। दर्शन मोहरूप अंधकार के दूर होने पर सम्यक दर्शन के लाभ से जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा पुरुष राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को स्वीकार करता है, क्योंकि राग और द्वेष की निवृत्ति से हिंसा आदि पापों की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। वह चारित्र 2 प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित मुनिजनों के सकल चारित्र होता है और परिग्रह सहित गृहस्थों के विकल चारित्र होता है। गृहस्थों का विकल चारित्र अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत स्वरूप है। ये तीनों यथाक्रम से 5, 3 और 4 भेद वाले कहा गए हैं। अणुव्रत का स्वरूप स्थूल प्राणघात से, स्थूल असत्य भाषण से, स्थूल चोरी से, स्थूल काम से और स्थूल ममता रूप मूर्छा से, इन 5 स्थूल पापों से विरक्त होना अर्थात स्थूल पापों का त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। अभी ये दूसरा सत्यानुव्रत का स्वरूप हम देखेंगे। जो लोक विरुद्ध, राज्य विरुद्ध एवं धर्म विघातक ऐसी स्थूल झूठ न तो स्वयं बोलता है और न दूसरों से बुलवाता है, तथा दूसरे की विपत्ति के लिए कारणभूत सत्य को भी न स्वयं कहता है और न दूसरों से कहलवाता है, उसे संत जन स्थूल मृषावाद से विरमण अर्थात सत्यानुव्रत कहते हैं। इस सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। दूसरे की निंदा करना, दूसरे की एकांत या गुप्त बात को प्रकट करना, चुगली खाना, नकली दस्तावेज आदि लिखना और दूसरे की धरोहर के अपहरण करने वाले वचन बोलना। उपर्युक्त अतिचारों से रहित होकर धारण की गई 5 अणुव्रत रूप निधियाँ देवलोक को फलती है, जहाँ पर कि अवधि ज्ञान, अणिमादि 8 रुद्रियाँ और दिव्य शरीर प्राप्त होता है। सत्यानुव्रत का स्वरूप हम सत्य की असत्य पर विजय कथा से समझेंगे। स्वस्तिकावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उसके राजा का नाम विश्वावसु था। विश्वावसु की रानी का नाम श्रीमती था
उनका एक वसु नाम का पुत्र था। वहीं एक क्षीर कदम नामक विद्यागुरु रहते थे। वे बड़े सुचरित्र और सरल स्वभावी थे। उनकी पत्नी का नाम स्वस्तिमती था। उनका पर्वत नाम का एक पुत्र था। दुर्भाग्य से वह पापी और दुर्व्यसनी था। कर्मों की कैसी विचित्रता होती है। पिता जितना धर्मात्मा और सरल स्वभावी है, उसका पुत्र उतना ही पापी और दुराचारी है। इसी समय एक अन्य नगर से सेठ का पुत्र नारद, जो कि निराभिमानी और सच्चा जिन भक्त था, क्षीर कदम गुरु के पास पढ़ने के लिए आया। राजकुमार वसु, पर्वत और नारद तीनों क्षीर कदम गुरु के पास एक साथ पढ़ने लगे। वसु और नारद की बुद्धि अच्छी थी, इसलिए वे थोड़े ही समय में अच्छे विद्वान हो गए। रहा पर्वत, सो एक तो उसकी बुद्धि पापानुगामी थी, उस पर भी पाप के उदय से उसे कुछ आता जाता नहीं था। अपने पुत्र की यह हालत देखकर उसकी माता ने एक दिन गुस्सा होकर अपने पति से कहा कि जान पड़ता है आप बाहर के लड़के को अच्छी तरह से पढ़ाते हो और अपने स्वयं के पुत्र पर आपका ध्यान नहीं है। उसे आप अच्छी तरह नहीं पढ़ाते, इसलिए उसे इतने दिनों तक पढ़ने पर भी कुछ नहीं आता। क्षीर कदम ने कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाता हूँ। तुम्हारा पुत्र ही मूर्ख है, पापी है, वह कुछ समझता ही नहीं। अब इसके लिए मैं क्या करूँ? एक दिन की बात है कि वसु से कोई ऐसा अपराध बन गया जिससे उसे गुरु ने बहुत मारा। उस समय स्वस्तिमती ने बीच में पढ़कर वसु को बचा लिया। वसु ने अपने को बचाने वाली गुरु माता से कहा कि हे माता, तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं बड़ा उपकृत हुआ। कहो आपको क्या चाहिए, वही लाकर मैं आपको प्रदान करूं। स्वस्तिमती ने उत्तर में राजकुमार से कहा कि पुत्र, इस समय तो मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, पर जब जरूरत होगी तब मांग लूँगी। इधर एक दिन क्षीर कदम के मन में प्रकृति की शोभा देखने की उत्कंठा हुई। वह अपने साथ तीनों शिष्यों को भी इसलिए साथ ले गया कि उन्हें वही पाठ भी पढ़ा दूं। वे एक सुंदर बगीचे में पहुँचे। वहाँ कोई अच्छा पवित्र स्थान देखकर वह अपने शिष्यों को पढ़ाने लगा। उसी बगीचे में दो रुद्धिधारी महामुनि आपस में धर्म की चर्चा कर रहे थे। उनमें से छोटे मुनि ने क्षीर कदम को पाठ पढ़ाते देखकर बड़े मुनिराज से कहा कि प्रभु, देखिए कैसे पवित्र स्थान में गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहा है। बड़े मुनिराज ने कहा कि अच्छा है, पर देखो इनमें से दो पुण्यात्मा है, वे तो स्वर्ग जाएंगे और दो पाप के उदय से नरक के दुख भोगेंगे। क्षीर कदम मुनिराज को नमस्कार कर अपने घर आया। उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि अपना पुत्र नरक में जाएगा, क्योंकि मुनियों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। कुछ दिन पश्चात कोई ऐसा कारण दिख पड़ा जिससे वसु के पिता विश्वावसु अपना राजकाज वसु को सौंपकर साधु हो गए। राज्य कार्य अब वसु करने लगा। उससे न्याय सिंहासन को स्फटिक मणि के पाये लगे हुए थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह सिंहासन आकाश में ठहरा हुआ हो। उसी पर बैठकर वह राज्य शासन चलाता था। वसु बड़ा ही सत्यवादी है। उसकी सत्यता के प्रभाव से उसका न्याय सिंहासन आकाश में ठहरा हुआ है, ऐसी चर्चा
पूरे राज्य भर में फैला दी गई। इधर सम्यक दृष्टि जिन भक्त क्षीरकदम संसार से विरक्त होकर दीक्षा धारण कर अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या कर अंत में समाधि मरण द्वारा स्वर्ग में देव हुआ। पिता के अध्यापन कार्य अब पर्वत को मिला। पर्वत को जितनी बुद्धि थी, जितना ज्ञान था, उनके अनुकूल वह पिता के विद्यार्थियों को पढ़ाने लगा। उसी के द्वारा उसका निर्वाह होता था। क्षीरकदम के साधु होने के बाद नारद भी वहाँ से कहीं अन्यत्र चला गया। वर्षों तक देश विदेश में धर्म प्रचार करता हुआ घूमा। घूमते फिरते एक बार पुनः स्वस्तिकावती में अपने गुरुपुत्र पर्वत से मिलने आया। पर्वत उस समय अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। साधारण कुशल क्षेम पूछने के बाद नारद वहीं बैठ गया और पर्वत का अध्यापन कार्य देखने लगा। प्रकरण कर्म कांड का था। वहाँ एक श्रुति थी, अजेर्यष्टव्यमिति। पर्वत ने उसका अर्थ किया कि बकरों की बलि देकर होम करना चाहिए, लेकिन उसमें बाधा देकर नारद ने तुरंत कहा कि नहीं, इस श्रुति का अर्थ यह नहीं है। गुरुजी ने तो हमें इसका अर्थ ऐसा बताया था कि 3 वर्ष पुराने धान से, जिसमें पुनः उत्पन्न होने की शक्ति समाप्त हो जाती है, उससे होम करना चाहिए। पर्वत ने अपनी गलती तो स्वीकार नहीं की, उल्टे दुराग्रह के वश होकर उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा कहना सर्वथा मिथ्या है। असल में अज शब्द का अर्थ बकरा ही होता है और उसी से होम करना चाहिए। अरे, जिसे दुर्गति में जाना होता है वह सत्य को जानकर भी जानबूझकर ऐसा झूठ बोलता है। तब दोनों में सच्चा कौन है? इसका निर्णय उन्होंने राजा वसु से कराना तय किया तथा परस्पर में प्रतिज्ञा की कि जिसका कहना झूठ सिद्ध होगा उसकी जबान काट दी जाएगी। पर्वत की माँ को इस विवाद पर परस्पर प्रतिज्ञा की बात मालूम हुई। वह जानती थी कि पर्वत ने उस श्रुति का उल्टा अर्थ करके असत्य वचन कहा है और वसु राजा का निर्णय होने के पश्चात पर्वत की जबान काट दी जाएगी। पुत्र का पक्ष असत्य होने पर भी पुत्र प्रेम से वह अपने कर्तव्य से विचलित हुई। वह राजा वसु के पास पहुंची और उससे बोली कि पुत्र, तुम्हें याद होगा कि मेरा एक वचन तुमसे पाना बाकी है। आज उसकी मुझे ज़रूरत आ पड़ी है, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह कर मुझे कृतार्थ करो। पर्वत और नारद में इस प्रकार की शर्त लगी है और उसके निर्णय के लिए उन्होंने तुम्हें मध्यस्थ चुना है। इसलिए मैं तुम्हें कहने को आई हूँ कि तुम पर्वत के पक्ष का समर्थन करना। जो स्वयं पापी होते हैं वे दूसरे को भी पापी बना डालते हैं। जैसे सर्प स्वयं जहरीला होता है और जिसे काटता है उसे भी विष युक्त कर देता है, पापियों का यह स्वभाव ही होता है। दूसरे दिन राजसभा लगी हुई थी। सभी राज्याधिकारी व कर्मचारी यथास्थान बैठे थे। राजा वसु भी एक अत्यंत सुंदर रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठा हुआ था। इतने में पर्वत और नारद अपना न्याय कराने के लिए राजसभा में आए। दोनों ने अपना अपना कथन सुनाकर अंत में किसका सत्य है और गुरुजी ने हमें अजेर्यष्टव्यम इसका क्या अर्थ समझाया था, इसका निर्णय करने का भार वसु पर छोड़ दिया। वसु उक्त शब्द का अर्थ जानता था और यदि
वह चाहता तो सत्य की रक्षा कर सकता था, लेकिन उसे गुरु पत्नी के द्वारा मांगे हुए वचन से सत्य मार्ग से ढकेलकर हठाग्रही और पक्षपाती बना दिया। अतः निर्णय देते हुए उसने कहा कि जो पर्वत कहता है वही सत्य है। उसका परिणाम यह हुआ कि राजा वसु जिस स्फटिक के सिंहासन पर बैठकर प्रतिदिन राजकार्य करता था और लोगों को यह कहा करता था कि मेरे सत्य के प्रभाव से मेरा सिंहासन आकाश में ठहरा हुआ है, वही सिंहासन वसु की असत्यता से टूट पड़ा है और जमीन में धंस गया। उसके साथ ही वसु भी पृथ्वी में जा धंसा, अर्थात वसु काल के सुपुर्द हुआ और मरकर वह 7वें नरक में गया। इसलिए हे भव्य जीवो, ऐसे सत्य जिन धर्म को जानकर तुम उसका आदर करके जिन मार्ग के अनुसार सत्य ही बोलो, तत्व के यथार्थ ज्ञान पूर्वक ही सत्य व्रत का बराबर पालन हो सकता है। आशा है आज का प्रवचन आपको पसंद आया होगा। मुझे विश्वास है इस प्रवचन के बाद हर कोई अपनी पूरी कोशिश करेगा सच बोलने की। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पर कहीं जाइएगा मत, हम फिर हाजिर होते हैं एक अच्छे भजन के साथ। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. मंगलम में फिर आपका स्वागत है। अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं मिश्र काफी राग में डॉक्टर मोनिका शाह से प्रस्तुत एक मधुर भजन। भगवान तमारू
भटकी रह्यो हूँ तारक जानी આવ્યો તવ પાસ તવ આશે જગમાં ભટકી રહ્યો હું તારક જાણી આવ્યો તવ પાસ દેખું તુજને ઠામે ઠામ તવ દર્શનના છે અરમાન તૃષાતુર હૈયે એક જહાન તવ દર્શનની હે સ્વામી શ્રદ્ધા છે મુજની પાસે તું દુખડા સૌ મારા હરશે સ્વામી શ્રદ્ધા છે મુજની પાસે તું દુખડા સૌ મારા હરશે મારા પડશે અભિરામ તવ દર્શન ના છે અરમાન તૃષાતુર હૈયે એક જહાન તવ દર્શનની હે ભગવાન। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बट कहीं जाइएगा मत, हम फिर हाजिर हो रहे हैं एक भांगड़ा डांस के साथ। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. मंगलम में आपका स्वागत है। अब आप देखेंगे न्यूयॉर्क की युवा पीढ़ी द्वारा प्रस्तुत एक भांगड़ा डांस। मङ्गलाणं च सौवेसिं पढमं
आशा है आपको इस भांगड़ा डांस का मज़ा आया होगा। हमारा सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, लेकिन आपके विचार हम ज़रूर जानना चाहेंगे। उसके लिए हमें प्लीज़ लिखिएगा mangalamshow@gmail.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिएगा www.mangalamshow.com। अगले हफ्ते तक इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।